एक बार वापस जाएंगे। हाँ जी। कंफर्टेबल हैं? यस सर, कंफर्टेबल, चलने में कोई दिक्कत नहीं। एट ए टाइम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लेते 3-4 किलोमीटर चल रहे थे? यस जो अपन 100 मीटर भी नहीं चल पा रहे थे। कंफर्टेबली बाल्टी लगा रहे पेट्रोल। ठीक है। साढ़े 3 साल हो गए जब से पेन शुरू हुआ। उसके बाद तो रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम बस मुश्किल से 100 मीटर चल पाती थी बस। बिल्कुल पेनफुल, राइट पैर में थोड़ा छोटापन भी आ गया था। सब कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ, नॉर्मल एकदम बहुत अच्छा। पेशेंट को मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि फालतू पैसा बर्बाद ना करें। जितना जल्दी हो ऑपरेशन कराना, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने भी बर्बाद की है, 3-4 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा अमाउंट किया और कंटिन्यू दवाइयाँ खाई 2 साल तक, कोई रिजल्ट नहीं आया। लास्ट में हमको ये ऑपरेशन डिसीजन लेना पड़ा। आयुर्वेदिक में ही ट्राई किया था, उनकी थेरेपी वगैरह जो भी थी वो सब कुछ करते रहे। दवाइयाँ बहुत महंगी थी, एक महीने कम से कम 15-20 हज़ार की दवाइयाँ आती थी। क्योंकि दवाई पेन था, दवाइयाँ खा रहे थे, फिर भी रिलीफ नहीं होता। दवाई खा के भी हम पेनफुल में लाइफ में रहते थे। फिर मैं आयुर्वेदा में चला गया दिल्ली में। वहाँ उन्होंने बोला 3-4 महीने में आपको आराम मिल जाएगा, 2 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने 2 महीने छुट्टी लेके 2 महीने घर पे रहा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने उनको फिर बोला, उनको भाई कुछ नहीं, बोलते आपने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, कुछ न कुछ हमारी कमियां निकाली उसमें। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर दूसरी जगह आयुर्वेदिक ट्राई किया। वो जहाँ भी जाते हैं वो तो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि नहीं आप एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ। 2 साल से वही चल रहा है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा एंड टुडे वी आर विद एसके सिंह जी। कहाँ से हैं एसके जी आप? टूंडला से। और अपने को दोनों साइड हिप में तकलीफ हो रही है अभी। सर। और लगभग कितना टाइम हो गया तकलीफ? 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से ज़्यादा हो गए। सर। और जो आज अगर आप देखें हम, तो हमें नॉर्मल लाइफ से कितनी तकलीफ महसूस होती है? बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पाती, बिल्कुल पैर भी नहीं खोलते, ज़मीन पे भी नहीं बैठना मुश्किल होता है। कोई गाड़ी वगैरह ड्राइव नहीं कर पाता हूँ, मोटरसाइकिल वगैरह चलाना, स्कूटी कुछ नहीं। आलती मारना, नीचे वगैरह, पूजा वगैरह में बैठना, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा हाइट पे ही बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं बैठ पाता। हाइट पे बैठना पड़ता है। और अगर लंबा चलना हो तो? अब तो पहले चल भी लेते थे, लेकिन अभी करीब 6 महीने से तो बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गया है, नहीं मूव कर पाते। लिम्पिंग भी आती है। 100-200 मीटर बहुत ज़्यादा है। और राइट वाला पैर भी छोटा भी लगता है? यस, हाँ, छोटा पैर करीब। अच्छा, और दर्द का जो लेवल है वो मतलब कैसा है? जैसे कभी रात में भी उठ जाना पड़ता है क्या दर्द की वजह से, या बार बार एडजस्ट करना पड़ता हो पिलो वगैरह? हाँ, नहीं, पिलो मीन्स जब करवट लेते हैं तो दर्द होता है दोनों हिप में। मतलब हार्ड बेड पे नहीं सो सकते हैं। हाँ। सॉफ्ट बेड हमने फॉर्म का बेड लगाया हुआ, उस पर सो सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल। और ये 2 साल में हमने क्या क्या ट्रीटमेंट ट्राई किया है? क्योंकि अब सर्जरी तो लोग बाग सब लास्ट रिजॉर्ट सोचते हैं। सर। तो आप क्या क्या चीज ट्राई कर चुके हैं अभी तक? एक्चुअली मैं जो पहले मेरी किडनी की प्रॉब्लम हुआ था, तो ट्रीटमेंट दिल्ली से चला था। ठीक है। तो उसके बाद वहीं पे मेरे को पैर में दर्द शुरू हुआ। तो इनिशियली तो ये बताया गया कि साइटिका शायद हो सकता है, मतलब कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुआ था। फिर 1 महीने बाद मेरे को दर्द दूसरे पैर में भी आ गया। ठीक तो है। डॉक्टर साहब मैंने फिर बताया इसमें प्रॉब्लम हमको दूसरे में भी आ रहा है। तो बोलते चेक कराइए। तो क्या नाम है, एक्सरे कराया तो उसमें तो नॉर्मल दिख रहा था। ठीक है। जब MRI कराया तो उसमें पता चला कि आपको एवीएन है दोनों। राइट। तो उसी टाइम मेरे को बता दिया गया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा फर्स्ट, मतलब मीन्स 1 महीने के अंदर ही। जी। तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, दर्द अभी शुरू हुआ, ऑपरेशन कराना, कैसे ऑपरेशन कर सकते। तो उसके बाद हमने बोला कुछ दवाई दीजिए, इंप्रूवमेंट हो जाए। बोलते कोई दवाई नहीं है, इसका ऑपरेशन ही है। और दूसरा वो किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट जब तक आप क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक वो भी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर मैंने ऑप्शन ढूंढा कहाँ किया जाए। फिर मैंने न्यूरोलॉजी में दिखाया। तो 3-4-6 महीने उनकी दवाई खाया। तो एक दिन मैंने पूछा कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो मना किया, नहीं इम्प्रूवमेंट तो क्या है, जब तक चल सकता चलाइए आप, तो इम्प्रूवमेंट कोई खास नहीं हो सकता है। फिर मैं आयुर्वेदा में चला गया दिल्ली में ही। वहाँ उन्होंने बोला 3-4 महीने में आपको आराम मिल जाएगा, 1-2 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने 2 महीने छुट्टी लेके 2 महीने घर पे रहा, दवाइयाँ खाया। प्रॉपर तरीके से किया? कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने उनको फिर बोला, उनको भाई कुछ नहीं, बोलते आपने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, कुछ न कुछ हमारी कमियां निकाली उसमें।
तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि वो तो लोग तो परफेक्ट हैं। हाँ 2 महीने बाद मैंने छोड़ दिया उनको। ठीक है। फिर दूसरी जगह आयुर्वेदिक ट्राई किया, फिर मतलब वो जहाँ भी जाते हैं वो तो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि नहीं आप एकदम ठीक हो जाएंगे, तो लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ। 2 साल से वही चल रहा है, राइट। लेकिन कोई तो इम्प्रूवमेंट काफी नहीं सारे हुआ। पेशेंट्स हैं हमारे हाँ। जो एक्सपेक्ट करिए कि ये वीडियो देखने वाले हैं। यस यस है ना? यस। तो हाउ आर यू कंफर्टेबल विद आयुर्वेदा, मतलब आप वुड यू रिकमेंड कि आप जाएं? नहीं Because आयुर्वेदिक देखो सब लोगों के पास ना तो इतना टाइम है, नहीं सर। ना इतना पैसा है। Yes. कुछ लोग बहुत मेहनत कर करके जा रहे हैं और सैडली काफी लोग बता रहे हैं कि हमारे लाखों खर्च हो रहे हैं आयुर्वेद यस में। पता हमारा नहीं भी क्या हुआ, कर रहे हैं वो लोग। हमारा भी हुआ है। मतलब ना इम्प्लांट लग रहा है ना कुछ नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट है, ये दवाइयाँ खाते रहिए। दवाइयाँ खाने से भी आराम नहीं मिला हमको, दर्द मतलब था, लेकिन ये थोड़ा उम्मीद ये जाग रही थी कि चलो ऑपरेशन शायद बच जाऊं। राइट। बस उसी लिए मतलब हम ऑप्शन ढूंढ रहे थे, उनको उसका फायदा उठाया उन लोगों ने। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें मतलब तो- बेसिकली जो है लोग हमें बताते हैं कि वो बोलते हैं जो अपना मन सुनना चाह रहा है हाँ बस वही, कि ऑपरेशन आपका बचा लेंगे। बस वही तो थोड़ा सा जो है और आजकल वीडियो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हर जगह देख कर बोलते हैं आप ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, पता नहीं वो कैसे ठीक होते। मैं तो फिजिकली बैठा हूँ, 2 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। हाँ। किसी भी अब वो कैसे ठीक हो रहे वो पता नहीं मेरे को। वो तो कह रहा मैं बताया था लोगों ने कैसे ठीक होते हैं वो। वही उसमें वीडियो बहुत पड़े हुए सर, हाँ, आप देखिए 50 वीडियो मिल जाते हैं उसमें, बताते हैं। लेकिन उसमें तो हमारे अनुसार तो हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ। राइट। तो इसी साइज और लोगों की तरह कैसे फायदा हो रहा पता नहीं। चलिए, तो कल हम जो है सिरामिक इम्प्लांट से दोनों साइड का डीए टेक्निक से करेंगे, है ना? दोनों साइड बिकनी इंसिजन करेंगे। स्टार्ट राइट से करेंगे क्योंकि तकलीफ राइट में ज्यादा है, सब ठीक रहता है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, एक बार हम लेटा के और आपके मूवमेंट चेक करेंगे अभी, है ना? ठीक है सर। आइए। और एक बार जो है फिर हॉस्पिटल में हम स्टेयर्स पे आपको चला के देखेंगे। स्टेयर्स पे कैसा रहता है आपका कॉन्फिडेंस? स्टेयर्स पे सपोर्ट के साथ ही थोड़ा चढ़ते हैं, ठीक। एक पैर से ज्यादातर। तो अभी जो है लेफ्ट में कम तकलीफ महसूस होती है? हाँ तकलीफ तो है, लेकिन कंपैरेटिवली कम। हाँ कंपेरेटिवली ऐसे करने पे हाँ ये दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, तो रोटेशन खत्म हो गया। और ये पैर नीचे जाएगा क्या? नहीं बस इतना ही नहीं जाएगा हाँ। मैक्सिमम में। तो पालती का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं सर, ठीक। इसमें तो बहुत दर्द है, इसमें दर्द हो रहा सर, बहुत दर्द है, बस पूरी कमर हिल जा रही है। हाँ। हिप में कोई मूवमेंट महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, पूरा स्टिफ हो गया। और ये नीचे नहीं बस इतना ही सर। नहीं जाएगा। तो दोनों पैर अगर हम मोड़ें हाँ। और दोनों को दूर ले जाने की कोशिश करें, बस नहीं जाता मैक्सिमम ये तो कोई अबडक्शन नहीं कर रहा। नहीं सर, नहीं सर, बढ़ रहा है दर्द, बढ़ रहा है। बढ़ ठीक, रहा आ जाइए। आ जाइए। तब वापस जाएंगे। आ जाइए। आ जाओ। आराम से। परसों अपनी सर्जरी हुई थी, है ना? परसों के हिसाब से तो अच्छा कर रहे हैं, है ना? डर चला गया क्या नहीं मन से अभी? तो बिल्कुल चला गया। ठीक। एसके सिंह जी, हमने आपकी बायलैटरल बिकनी एमआईज करी थी। मतलब कि दोनों हमने एक ही साथ एक ही ऑपरेशन में कर दिए थे। बिकनी टेक्निक से किया था। करीब 5 मंथ्स हो गए, बीच में भी आप दिखाने आते रहे हमें। और जैसा आप बता रहे हो करीब आप 2.5-3 साल से आपको तकलीफ थी। यस सर। वो 2.5-3 साल में जो परेशानी हम झेल रहे थे, तकलीफ में थे, उसमें और आज में लाइफ में कैसा रहता है?
ये भी बहुत कंफर्टेबल, पहले तो बहुत ही हम बाकी नहीं कर पा रहे थे, मतलब रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम बस मुश्किल से 100 मीटर चल पाते थे बस। 100 मीटर से ज़्यादा बहुत चलना मुश्किल से, पेनफुल, मतलब वो भी कंफर्टेबल नहीं था, कंफर्टेबल, बिल्कुल पेनफुल। पेनफुल। और लिंपिंग भी थी, लचक भी आ रही थी, राइट पैर में थोड़ा छोटापन भी आ गया था, छोटापन भी आ गया था। और जो है हमें दिनचर्या के काम जैसे पालती मारना, नीचे बैठना, ये कितने टाइम से आप नहीं कर पा रहे? लगभग 3-3.5 साल हो गए जब से पेन शुरू हुआ। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही हमने छोड़ा बस उसके बाद टाइट हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। और हमने देखा था कि आपके पैर खुलते भी नहीं थे ऑपरेशन के पहले। यस। तो उस लाइफ में, आज की लाइफ में कैसी कंफर्ट महसूस करते हैं आज काम पे जाने में? अभी तो सब कुछ कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा, हमने देखा आप नीचे भी बैठ लिए और पालती भी लगा पा रहे हैं, Yes. और ट्रैवल भी होता है आपके काफी काम में, बहुत काफी ट्रैवल रहता है। उसमें भी आपको काफी तकलीफ आ रही थी यस काम करने में। सो नाउ यू आर हैप्पी? हाँ, नॉर्मल, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा। काफ़ी सारे लोग डरते हैं ऑपरेशन कराने से, और काफ़ी सारे लोग काफ़ी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है कुछ अल्टरनेट ट्रीटमेंट में वेस्ट कर देते हैं। उन लोगों से कैसा आप मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? आपका रिजल्ट आज कैसा है, उन पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए बताएं। उन पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि फालतू फन पैसा बर्बाद ना करें, जितना जल्दी हो ऑपरेशन कराना, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, कंफर्टेबल एकदम अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। कोई फायदा नहीं है वो 2.5 साल रुपए और मैंने भी बर्बाद किए हैं, 3-4 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। 3-4 लाख रुपए बर्बाद हो गए। अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छा खासा अमाउंट किया, और कंटिन्यू दवाइयाँ खाई 2 साल तक, तो मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ा कि कैसा ही ठीक हो जाए, कोई रिजल्ट नहीं। यस, हाँ। और उसका कैसा रिजल्ट आपको? कोई रिजल्ट नहीं आया, बेवकूफ बना रहे हैं। लास्ट में हमको ये ऑपरेशन डिसीजन लेना पड़ा। और अगर हम आपको आज ये ऑप्शन देते कि हम आपके वो 4 लाख रुपए और 2 साल बचा लेते हैं, तो आप क्या चूज करते? समय बचाते एकदम, जितनी जल्दी ठीक होते उतना अच्छा था। कोई पैसा भी ले ले, पर कम से कम हमारा वही है, कीमती समय जो है पेन फ्री लाइफ का, वो ना ले। तो क्या क्या चीज आपने ट्राई करी थी ऑपरेशन के पहले? आयुर्वेदिक में ही ट्राई किया था, उनके थेरेपी वगैरह जो भी थी वो सब कुछ करते रहे। तो ये इतनी महंगी थेरेपी है कि लाखों रुपया खर्च हो जा रहा है। दवाइयाँ बहुत महंगी थी, एक महीने कम से कम 15-20 हज़ार की दवाइयाँ आती थी। इतनी महंगी दवाई तो सर्जरी में भी नहीं लगती हैं। तो वही है ना, तो उसके बाद मतलब कंटिन्यू दवाई, पेन था, दवाइयाँ खा रहे थे, फिर भी रिलीफ नहीं होता, दवाई खा के भी हम पेनफुल में लाइफ में रहते थे। और वो तो था ही कि पैर नहीं खुल रहा है, लचक नहीं जा रही, वो तो कहीं गया ही नहीं, वो तो कहीं नहीं गया, वो तो कहीं गया। इनिशियल स्टार्टिंग वैसा लगा 10-15 दिन के लिए, हाँ ठीक हो जाएंगे, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, पेन किलर वगैरह थे जो भी दवाइयों में रहा, तो लेकिन उसके बाद फिर भी वो यही उम्मीद करते रहे अब की बार हो जाएगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट वाला, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो एक बार अपन चल के देखेंगे, एक बार स्टेयर्स देखेंगे, एक बार वापस चाल देखेंगे आपके कोलिशन। ये जब हम मूवमेंट करते थे तो आपको बहुत दर्द होता था। यस। अब फ्री लग रहा है आपको? ठीक, इस साइड का भी पैर फ्री हो गया, ये भी फ्री है। यस। और दोनों पैर बेंड करेंगे, और दोनों पैर आपके चुपके रहते थे। हाँ। तो अब पूरा आप खोल लेते, पूरा खोल लेते। ठीक है, और अगर पालती लगाना हो तो पालती लगा के दिखाएंगे एक बार हमें। कंफर्टेबली पालती लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार अपन नीचे बैठ के भी देखेंगे, तो हम सपोर्ट करेंगे जैसे हमने बताया आपको, थोड़ा सा और पैर आगे ले। ठीक है, वापस नीचे जाएंगे अपन। ठीक, कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आपकी जो एड़ी है वो भी लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, फास्ट जाएंगे और फास्ट आएंगे। ठीक है, आ जाइए। कंफर्टेबल है? यस, कंफर्टेबल, चलने में कोई दिक्कत नहीं। एट ए टाइम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लेते, 3-4 किलोमीटर चल रहे थे। यस। जो अपन 100 मीटर भी नहीं चल पा रहे थे। नहीं सर, कंफर्टेबल। एक्सरसाइज का मन हो तो कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। यस यस। बहुत बढ़िया, गुड। और पैर का छोटापन भी आपको ठीक लगने लगा है? एकदम बढ़िया, एकदम कोई। सो वी आर सीइंग कि एसके सिंह जी जो कि हमारे पास आए थे बायलैटरल एवीएन के साथ, उनका हमने सिंगल सिटिंग में बिकनी एमआईएस किया था। एज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जब हम बिकनी एमआईएस टेक्निक यूज़ करते हैं। दोस्तों, इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे पेशेंट्स को ये रियली बताएं कि हमारे पेशेंट्स को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं बिकनी एमआईएस टेक्निक से, जो कि स्टैंडर्ड पोस्टीरियर अप्रोच से नहीं मिल सकते। आप देख रहे हो कि इनके एक्सरेज कितने आर्थराइटिक दिख रहे थे, और नाउ देयर completely changed hip, or now he is enjoying
अब पेन फ्री लाइफ, नीचे बैठ पा रहे हैं, सालों बाद महीनों बाद पलथी लगा पा रहे हैं, इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठ पा रहे हैं। एंड ही इज़ अ ट्रैवलर बाय प्रोफेशन, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है एंड वो बहुत खुश हैं सर्जरी के बाद। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पेन फ्री हो जाए तो हमें कॉन्टैक्ट करें एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।